हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बिहार पैरामेडिकल जीके का क्वेश्चन लेके आया है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोलर सिस्टम से आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पैरामेडिकल एंट्रेंस में पैरामेडिकल एंट्रेंस में ये सारे ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं। तो पैरामेडिकल के लिए ये बेहतरीन हो सकता है पैरामेडिकल के लिए ये बेहतरीन हो सकता है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए और डेली क्लास करिए और क्लास करते ही आपका बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर बढ़िया है, ये इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। और बाद में PYQ भी दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। अभी से जितना पढ़ाएंगे वो लास्ट में गेस्ट को क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा और लाइव क्लास में लाइव ज़रूर जुड़िएगा और चैट करते रहिएगा, ऑप्शन अपना सभी बताते रहिएगा। डेली लाइव क्लास चलते रहता है। डेली लाइव क्लास 8:15 सुबह, 8:15 नाइट में। तो अभी फ़िलहाल में 8:15 सुबह ही चलता है। तो 8:15 आप सभी जुड़िएगा और अपना सही समय पे उचित आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सौर मंडल में कितने ग्रह होता है? 7, 8, 9, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताइए। तब तक हम पेन का शेड्यूल सही कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक ग्रह है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कौन सा है? बुध है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला कहता है पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, सिरियस, सूरज, अल्फा सेंटोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। सूर्य पृथ्वी के निकटतम कौन सा तारा है? तो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, जो सबसे निकटतम तारा कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून। तो कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? आप सभी को जवाब देना है। क्या कौन सा वो ग्रह है जो सबसे बड़ा है? क्या सबसे बड़ा? हम आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, लाइव चैट में लाइव करते रहिए। और आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो शेयर कर दीजिए सभी के पास और जुड़ जाइए। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं सोलर सिस्टम से। क्या सोलर सिस्टम से अभी चैप्टर वाइज होगा? क्या अभी चैप्टर वाइज होगा? आपका एग्ज़ाम से पहले PYQ करवाया जाएगा। इतना PYQ करवाया जाएगा, लगभग 10 साल का, 5+ साल का आप लोगों को PYQ दिया जाएगा। क्या PYQ दिया जाएगा? PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाएगा, वो 5 साल प्लस का। क्या 5 ईयर प्लस का। और अभी से अगर आप सभी जुड़ते हैं तो जितना अभी करवाया जा रहा है उसमें से गेस्ट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। क्या गेस्ट क्वेश्चन भी दिया जाएगा, जिसमें से आपका एग्ज़ाम में ही रहेगा। क्या एग्ज़ाम में रहेगा। और 2025 के लिए ये सारा इम्पोर्टेंट है। क्या 2025 के लिए ये सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी अभी तक नहीं शेयर किए हैं, अभी तक नहीं कमेंट करके बता रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? क्या लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आप सभी कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। ये सब को आपको पता होगा कि इसको नोट डाउन कैसे करना है। A4 साइज पेपर लेना है, A4 साइज पेपर लेना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 से लेके 15, 16 से लेके 30, 31 से लेके 45 तक इतना करके लिखना है, जो आपको एक्यूरेट याद हो सके, कम समय में बढ़िया तैयारी हो सके। अभी से आपके पास 2 मंथ का समय है। कितना?
2 मंथ का समय है और यही 2 मंथ में आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। पूरा अप्रैल, पूरा मई, जून में आपका एग्ज़ाम होगा या मई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा या जून के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। काहे कि ITI की लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने जा रहा है, यानी कि 17 या 19 मई को एग्ज़ाम होने जा रहा है। क्या बिहार ITI जो है उसका 17 मई को एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए, अगर 29 मई के आसपास एग्ज़ाम ना ले सकता है बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल का, तो समझिए जून के लास्ट वीक में ही एग्ज़ाम हो जाएगा आप लोग को। तो आप लोग के पास अभी टाइम है। अभी तक आप सभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, कैसे किया जाता है, अगर उस पर लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर आएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? क्या लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम कौन सा है? टाइटन, गैनीमेड, चंद्रमा, यूरोपा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह कहता है शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उनका नाम क्या है? गैनीमेड, टाइटन, यूरोपा, कैलिस्टो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। क्या है? टाइटन है। टाइटन है। बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन, गैनीमेड, चंद्रमा और ट्राइटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति के जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है, बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह, ग्रह नहीं, बृहस्पति खुद एक ग्रह है, उनके उपग्रह का नाम क्या है? क्या उनके उपग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड है। क्या है? गैनीमेड है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसी तरह कहता है बर्फ का विशाल काय ग्रह किसे कहा जाता है? बर्फ का विशाल काय जो होता है सबसे बड़ा, उनको क्या कहते हैं? कौन सा ग्रह कहते हैं? शनि, बृहस्पति, यूरेनस, मंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनस। क्या हो जाएगा? यूरेनस जो बर्फ का विशाल काय ग्रह कहा जाता है। किसको? यूरेनस को। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि, मंगल। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो नेपच्यून को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेपच्यून को कहा जाता है। इस तरह से आपको इस सारा क्वेश्चन को तैयारी कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन प्लस आएगा। क्या? 100 प्लस क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप सभी नहीं जुड़े हैं अभी तक इस चैनल से तो जुड़ जाइए। आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। 2025 के लिए बहुत ही अच्छा इस चैनल से 2024 में भी, 2023 में भी, 2022 में भी क्लास लिया गया था और विद्यार्थी सब पढ़ करके अपना एग्ज़ाम निकाला था। तो अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ के अपना क्लास करिए, लेक्चर करिए। पीछे कुछ सेट दिया गया है, पुराने वीडियो में कुछ सेटें हैं, वो सेट लगाइए आप सभी, आपके लिए बढ़िया होगा। जो पॉलिटेक्निक करते हैं पॉलिटेक्निक, जो पैरामेडिकल करते हैं पैरामेडिकल, सारा का वीडियो अपलोड है। तो अगर आप सभी के पास किसी दिन इस चैनल से वीडियो प्रोवाइड नहीं किया जा पाता है तो आप सभी उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौरमंडल के सबसे ठंडा ग्रह का नाम क्या है? सबसे ठंडा ग्रह का नाम नेपच्यून है। कौन सा है? नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य के सतह का अनुमानित तापमान कितना होता है? सूर्य के सतह का अनुमानित समय कितना होता है?
सूर्य की सतह का अनुमानित तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। 5500 डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस, डिग्री ये का निशान दिखाता है, 0 डिग्री का निशान दिखाता है और सी सेल्सियस का निशान दिखाता है। और 5500 कितना हो जाएगा? अनुमानित तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस में। इसी तरह अगला क्वेश्चन कहता है क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? क्या क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? एस्टेरॉयड कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच, पृथ्वी और मंगल के बीच, शनि यूरेनस के बीच, नेपच्यून और प्लूटो के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध ग्रह कहाँ पाया जाता है? शुद्ध ग्रह कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही ए नंबर हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ए नंबर, जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। कौन? शुद्ध ग्रह पाया जाता है। कौन सा ग्रह पाया जाता है? शुद्ध ग्रह। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे। आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था, इसलिए ये सेशन चलाया गया। अगर अभी तक आप सभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर चाहते हैं ये PDF चाहिए तो इस ग्रुप के, इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये PDF कब मिलेगा? जब तक आपका 100 ऑब्जेक्टिव या 30+ ऑब्जेक्टिव ख़त्म नहीं हो पाता है, तब तक आपको ये PDF नहीं प्रोवाइड कर सकता है। PDF सॉल्यूशन होते ही आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में PDF मिल जाएगा। और अगर किसी को लगता है PDF नहीं प्रोवाइड कर पाता है इस चैनल, तो आप सभी निश्चित रहिएगा, 100 ऑब्जेक्टिव समाप्त होते ही, ख़त्म होते ही, 100 ऑब्जेक्टिव ख़त्म होते ही आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में PDF का नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई भी चैप्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, GK, GS, कोई भी ले, इंग्लिश, हिंदी, कुछ दिन में हिंदी इंग्लिश का भी आने वाले हैं। पैरामेडिकल के लिए बेहतरीन होने वाला, BSc नर्सिंग के लिए भी बेहतरीन होने वाला है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी। तो BSc नर्सिंग के भी सोच के लाए जाने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो वही टाइमिंग रहेगा, कभी 8-15 में पैरामेडिकल बताया जाएगा, तो कभी पॉलिटेक्निक, कभी BSc नर्सिंग, तो कभी पैरामेडिकल, ऐसे करके अल्टरनेट चलते रहेगा। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े। और जिस दिन पॉलिटेक्निक का नहीं चलता है, वो पॉलिटेक्निक का पीछे सेट जाके लगाइए, और आगे पैरामेडिकल का नहीं चलता है तो पैरामेडिकल भी वाले जाके पीछे सेट लगाइए। और PYQ भी प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल से, तो आप सभी PYQ का सेट मार सकते हैं। तो जल्द ही कुछ ही समय के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा कि PYQ प्रोवाइड कर दिया गया है इस चैनल से, और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया गया है बहुत ही जल्द। अब इस चैप्टर को समाप्त होते ही, कुछ चैप्टर को समाप्त करते ही आप लोग के सामने लाएंगे PYQ। क्या? PYQ जो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो सारा कर लेंगे। जैसे हो गया कैटालिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक, लॉ ऑफ केमिकल मोशन, केमिकल बॉन्ड, ये सब, पॉलीमर, ये सारा क्वेश्चन, ये सारा चैप्टर का 100 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद लाएंगे। इसके बाद नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये मैथ का हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का लेक्चर दिया गया है। पीछे अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जुड़ के देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसके लिए आप लोग को पीरियोडिक टेबल पिछले वाला लेक्चर देख सकते हैं। अगर देख सकते हैं, कुछ ही दिनों में नया लेक्चर आएगा पीरियोडिक टेबल से, जिसमें सारा कुछ जानकारी दिया जाएगा पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड। अगला चैप्टर का नाम है रोटेटरी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन। क्या? ग्रेविटेशन। इस सारा चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं इस चैनल से तो ज़रूर जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत तीर्ण होने वाला है। ये सारा चैप्टर ख़त्म होते ही आपको लाया जाएगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना सिलेबस के बारे में जानकारी दे दिया गया है इस चैनल से, और अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े जाइए। सारा कुछ जानकारी प्रोवाइड किया जाता रहता है
और बीएससी नर्सिंग का क्या सिलेबस है, पॉलिटेक्निक का क्या सिलेबस है, पैरामेडिकल का क्या सिलेबस है, सारा कुछ का सिलेबस अपलोड कर दिया गया है इस चैनल के वीडियो में। तो आप सभी जाके ज़रूर देखें और सिलेबस क्या है, सिलेबस आप सभी को पता रहेगा तो पर ही आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चैप्टर सही है नहीं है। बिना नहीं तो ऐसे पता चलेगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम में कुछ आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो तैयारी करना है तो आपको बढ़िया से तैयारी करना होगा, सिलेबस जानना होगा पहले, सिलेबस जानते हुए सिलेबस को ख़त्म करना होगा। उसके बाद पीवाईक्यू लगाना होगा, पीवाईक्यू लगाने के बाद आप लोग को कुछ टेस्ट सीरीज मिलेगा इस चैनल से। तो सारा कुछ जानकारी इस चैनल से देते रहेंगे एग्ज़ाम से पहले तक, एग्ज़ाम के बाद भी जानकारी प्राप्त करना होगा। तो इस चैनल हमेशा सपोर्ट में रहता है, तो आप सभी ज़रूर जुड़िएगा इस चैनल से। जय हिंद।